भगवान महावीर के जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ ही पूरी दुनिया में रह रहे उनके अनुयायियों को भी धन्यवाद देते हुए आज हम उनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और फिर तथागत बुद्ध के भी जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब हम उनकी छायाप्रति को देखते हैं तो बिल्कुल एक जैसे दिखते। सिर्फ भगवान महावीर जो है हाथ जोड़कर तपस्या करता हुआ दिखाया गया है, तथागत बुद्ध जो है इस तरह से आशीर्वाद देते हुए जो है दिखाया गया है। आइए देखते हैं भगवान महावीर के विषय में। साथियों, भगवान महावीर बचपन में उनको वीर या वर्धमान के भी नाम से और महावीर के नाम से भी लोग बुलाते थे। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व ईसा के 599 से माना जाता है वर्ष पूर्व। वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड के क्षत्रिय परिवार में जन्मे वह 30 वर्ष की आयु में महावीर संसार में विरक्त होकर राजवैभव त्याग देते हैं और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल पड़ते हैं। साथियों, फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके पश्चात समवत्सरण में ज्ञान प्रसारित करते हैं और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से उन्हें मोक्ष की प्राप्त होती है। इस महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें से बिंबिसार, कुड़िक और चेटक के नाम अग्रणी भूमिका पर भी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ तथागत बुद्ध को अगर हम देखें तो उनका संबंध शाक्य वंश से ही क्षत्रिय कुल से आता है, जिनके पिता का नाम तो आप सब जानते ही हो। पिता शुद्धोधन, माता माया महामाया, जो कि वहाँ के शासक हुआ करते थे, जो लुम्बिनी के जो इस समय नेपाल में है। और शाक्य वंश होने के कारण तथागत बुद्ध को कुछ लोग शाक्य मुनि भी कहते थे। और राजा के लड़के होने के कारण उनको जो सुख सुविधाएं मिली, पले बढ़े जो है, लेकिन वो भी सत्य के खोज में राजपाट त्याग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ महावीर, भगवान महावीर भी आत्मज्ञान के कर्म में राजपाट वो भी छोड़ देते हैं। तो तथागत बुद्ध भी ईसा के 563 ईसा पूर्व जन्म माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भगवान महावीर को भी ईसा से 599 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर हम तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को देखें, आरोग्य, शांतिशील, क्षमा, त्याग, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम। वहीं दूसरी तरफ भगवान महावीर के भी कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें से जो तथागत बुद्ध के सिद्धांत हैं वह कुछ सिद्धांत जैसे संयम हो गया, शील हो गया, समता हो गया, क्षमा हो गया, ये सब सिद्धांत के रूप में भी भगवान महावीर जो है अपनी बात को लोगों के माध्यम से जो है अपने सिद्धांत जो है दिए हैं किस हिसाब से जो है। लेकिन एक तरफ जो है भगवान महावीर अहिंसा को प्रधानता देते हैं, पशु बलि को प्रधानता देते हैं कि नहीं होना चाहिए। समाज में व्याप्त जो जात पात है उसको जो है खंडन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही जीवों पर जो है जुल्म जास्ती ना हो, संबंध में जो है उनके बारे में ध्यान देते हैं। तो मैं तो यह कहना चाहूँगा साथियों, चाहे तथागत बुद्ध हो चाहे महावीर हो, कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत कुछ हद तक आपस में मिलते हैं। हमें इनके सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, इनके सिद्धांतों का आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करते हुए हम जीवन के हर पहलू में निश्चित रूप से
आगे बढ़ सकते। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैं मंतराम मौर्य एडवोकेट यह जानना चाहूँगा कि आप तथागत बुद्ध के पक्ष में या भगवान महावीर के पक्ष में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दें। फिर हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।